अनेकपुत्रीविषयतया वृक्षवज्जलवत्त्वादस्तिरपि भवति। एतत् समष्टिकहितं चैतन्यम् सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्चेत्युच्यते। सति तत्र न स्यूतत्वात् ज्ञानेच्छा क्रियाशक्तिमदुपहितत्वाच्च अस्यैषा समष्टिः स्थूलप्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मशरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जाग्रद्वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूलप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते। अत्राप्यखिलसूक्ष्मशरीरमेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिरनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। एतत् समष्टिकहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्चेत्युच्यते। सर्वत्रानुस्यूतत्वात् ज्ञानेच्छा क्रियाशक्तिमदुपहितत्वाच्च अस्यैषा समष्टिस्थूलप्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मशरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूलप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते। अत्रापि अखिलसूक्ष्मशरीरम् एकबुद्धिविषयतया वनवत् जलाशयवद्वा समष्टिः अनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवत् जलवद्वा व्यष्टिः अपि भवति। पिछले प्रकरण में
आचार्य श्री ने कोशत्रय की चर्चा की थी। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, इन्हीं को सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर कहा था। इन कोशों का परिचय इन सूक्ष्म शरीर के अवयवों का अनुभव व्यक्ति के जीवन में सहज होता है, सरल होता है, बहुत कठिनाई नहीं होती। इसलिए कहा गया कि सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव हैं और ये भी कहा गया कि उसमें मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, ये अवयव हैं। तो इनका अनुभव सबको है, इनकी पहचान प्राय सबको है। पहचान माने स्थूल रूप से पहचान है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों का स्वरूप क्या है, ये तो योगी लोग भी जानते हैं। बहुत गहरे चिंतक समझ पाते हैं कि ज्ञानेंद्रियों का स्वरूप क्या है, उनका आकार क्या है, कहाँ रहती हैं वो, कितनी बड़ी हैं, उनके जन्म मरण का क्या समाचार है। यह सबकी समझ से परे की बात है। लेकिन वर्तन को देखते हुए प्रायः सभी लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ भाई, नेत्र इंद्री क्या है, स्पर्श इंद्री क्या है, वर्तन को समझते हैं। रूप का ज्ञान होता है जिस इंद्री से, उसको कहते हैं नेत्र इंद्री। लेकिन यह तो कोई परिभाषा नहीं हुई ना रूप नेत्र की। तो रूप की परिभाषा क्या हुई? नेत्र से जिसका ज्ञान होता है उसको रूप कहते हैं। तो एक दूसरे पे दोनों आश्रित परिभाषाएं हो गई ना। दोनों की पहचान वर्तन से हो रही है, ज्ञान से हो रही है। लेकिन जिसके द्वारा रूप का ज्ञान हुआ वह इंद्रिय कैसी है, कितनी बड़ी है, कहाँ रहती है, यह तो नहीं मालूम है। वो निराकार है कि साकार है, व्यापक है कि अणु है, शरीर में है कि शरीर के बाहर है, नादी है कि सादी है, नित्य है या अनित्य है, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है। इन प्रश्नों का उत्तर इंद्रियों के संदर्भ में भी सभी लोग नहीं दे सकते। वेदांत में गोलक को इंद्रिय नहीं कहते, और यदि गोलक से भिन्न इंद्रिय नाम की कोई चीज है तो वो क्या है, ये तो आप स्वयं मनन करिएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन सप्तदश अवयवों की पहचान थोड़ी बहुत सामान्य रूप से होती है, सबको है। व्यष्टि जीवन में, और जब इन्हीं अवयवों में कोशों की कल्पना की गई, मैं कल्पना शब्द जानबूझ के कह रहा हूं, इसलिए कि सप्तदश अवयवों में ही
प्रभाव के भेद से कोषों की कल्पना है। सच में कोष जैसा कोई कोष नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं है कि बुद्धि के साथ ज्ञानेंद्रियों का विवाह हुआ हो। अगर उनसे हो गया एक बार तो फिर मन के साथ कैसा होगा? मन के साथ भी ज्ञानेंद्रियां हैं और बुद्धि के साथ भी हैं, प्राण के साथ कर्मेंद्रियां हैं, और प्राण क्या बुद्धि के साथ नहीं है? यदि प्राण बुद्धि के साथ नहीं होगा तो बुद्धि वर्तन नहीं कर सकती। बुद्धि में ज्ञान ग्रहण की सामर्थ्य है, विशेषता है, बल्कि ऐसा कहो ज्ञान ग्रहण करने की विशेषता है, लेकिन वह ज्ञान ग्रहण करने की क्रिया बिना प्राण के नहीं कर सकते। विचार करने में भी शक्ति की आवश्यकता होती है कि नहीं? यदि नहीं होती तो व्यक्ति को थकान का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब जब आप विचार कर रहे थे तब आप थक रहे थे, शक्ति का व्यय हो रहा था। और इसीलिए एक बिंदु आता है जब आपको लगता है कि अब और अधिक विचार नहीं किया जा सकता या और अधिक विचार सुना नहीं जा सकता। आप फेंकने लगते हैं। बस माने आपकी जो शक्ति थी विचार करने की वो चूक गई। इसका अर्थ है कि विचार क्रिया में शक्ति की आवश्यकता होती है और वह शक्ति प्राण से मिलती है। देखने की क्रिया में भी शक्ति की आवश्यकता होती है। नेत्रेंद्रिय देख सकेगी लेकिन शक्ति देने वाला प्राण होगा। यदि आप 2 घंटे 3 घंटे कोई दृश्य देखें तो थक जाएंगे। थक जाएंगे का मतलब शक्ति का व्यय हुआ। वह शक्ति देने वाली चीज प्राण ही है। क्रिया शक्ति तो प्राण है ना। अब वह क्रिया कितने प्रकार की होगी ये इंद्रियों के अलग अलग स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। तो प्राण का संपर्क विज्ञानमय कोष से नहीं है ऐसा सोचा नहीं जा सकता। प्राण का संपर्क मनोमय से नहीं है ऐसा कल्पना करना ठीक नहीं है। तो ये आपस में बहुत गहरे ढंग से जुड़े हुए हैं। इनको विभाजन वास्तव में नहीं किया जा सकता। हाँ, काल्पनिक रूप से प्रभाव भेद के आधार पर कोषों का विभाजन किया गया है। प्रभाव भेद के आधार पर। तो विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, ये जो कोषत्रय हैं इनका अपने भीतर अनुभव व्यक्ति कर सकता है, करता है। थोड़ा सा मन लगावे तो कर सकता है। लेकिन यही तीनों कोष समष्टि में भी हैं। महाराज ये कहना जो है जरा सा कठिन हो जाता है और यह समझना भी कठिन हो जाता है। आचार्य ने विज्ञानमय कोष की जो चर्चा की थी वह केवल व्यष्टि की नहीं की थी अथवा केवल समष्टि की भी नहीं की थी। सूक्ष्म शरीर कहते किसको हैं ये उन्होंने बता दिया। कोशत्रय कहते किसको हैं ये उन्होंने बता दिया। लेकिन यह कोशत्रय व्यष्टि में भी होते हैं और समष्टि में भी होते हैं। अब
ये विभाजन अब किया उन्होंने। अत्रापि, अत्रापि माने अस्मिन् प्रकरणे अपि, इस प्रकरण में भी, अत्रापि सूक्ष्म शरीर संदर्भे अपि, सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में भी क्या है, सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया समष्टि, अनेक बुद्धि विषयतया व्यष्टि अपि भवति। तो सूक्ष्म शरीर में भी व्यष्टि की कल्पना बनती है, समष्टि की कल्पना बनती है। आधार क्या है? समूह की दृष्टि से एक बुद्धि विषयतया, ये शब्द है, एक बुद्धि विषयतया माने क्या हुआ कि किसी समूह को देखें और वह समूह एक बुद्धि का विषय बने तो उसको कहते हैं एक बुद्धि विषयतया। जैसे वन को देखें हम, वन को देख रहे हैं, किस चीज को? वन को। हैं बहुत सारे वृक्ष, लेकिन बुद्धि एक बन रही है, वनाकार। तो पूरा का पूरा दृश्य जो है वो एक बुद्धि का विषय है। हाँ, एक जलाशय देख रहे हैं तो दृश्य तो जलकणों का समूह है वहां पे, लेकिन उस दृश्य को देखते समय हमारे बुद्धि में एक विषय है। क्या है? जलाशय, जलाकारता है। बुद्धि में नानात्व नहीं है, उस समय बुद्धि में नानात्व नहीं है। वृत्ति कैसी बनी है? जलाकार, जल के आकार की वृत्ति बनी हुई है। वन को देखते समय वनाकार, इसको कहते हैं एक बुद्धि विषयतया। है समूह, लेकिन वह एक बुद्धि का विषय है, और वही समूह अनेक बुद्धि का भी विषय बनता है जब हमारी दृष्टि वृक्ष पे जाती है। तब दृश्य वही है, दृश्य वही है, लेकिन हमारी बुद्धि में अनेकता आई, क्रम आया। ये वृक्ष ऐसा है, ये वृक्ष ऐसा है, ये वृक्ष ऐसा है। कोई आवे और एक बुद्धि से देखे तो ये आश्रम है, एक बुद्धि से देखेगा तो आश्रम कहेगा, आश्रम अच्छा था, बुरा था। लेकिन जब इसी में जो लोग रहने वाले हैं या जिसने थोड़ा सा अनेक बुद्धि का अभ्यास शुरू किया तो वो कहेगा यहाँ का बाग अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बिल्डिंग अच्छी है, सफाई अच्छी नहीं है, सफाई अच्छी है, लोग अच्छे नहीं है। माने आश्रम में कोई एक चीज थोड़ो है। फिर ये बिल्डिंग ठीक है और ये बिल्डिंग ठीक नहीं है। बाग में इतने वृक्ष हैं और यह वृक्ष अलग है, यह वृक्ष अलग है, इस वृक्ष को यहाँ लगाना चाहिए था, उस वृक्ष को वहां लगाना चाहिए था। अब यह क्या हुआ? यह एक बुद्धि विषय आश्रम में ही अनेक बुद्धि बनी ना। तो आश्रम एक बुद्धि का भी विषय है और अनेक बुद्धि का भी विषय है, यह तो दिखता है। कल्पना करो कि स्थूल सृष्टि नहीं थी, स्थूल सृष्टि नहीं थी, केवल सूक्ष्म सृष्टि थी। माने पंचमहाभूत उत्पन्न हो चुके थे,
सूक्ष्म पंच महाभूत, और उनसे कोशत्रय का निर्माण हो चुका था। उस समूची उत्पत्ति को, समूची सृष्टि को, समूची सर्जना को एक बुद्धि से देखें, एक बुद्धि विषयतया समष्टि। तो समूचा जो सूक्ष्म शरीर उस समय का है, वो कुल मिला के एक सूक्ष्म शरीर कहलाएगा, जिसको आप समष्टि सूक्ष्म शरीर कहेंगे। अथवा ये कह लीजिए, शरीर न कहना हो तो मैं एक सुविधाजनक शब्द देता हूं आपको, कहिए समष्टि सूक्ष्म सृष्टि है, अथवा समष्टि शब्द को वहां पे आप हटा भी सकते हैं। आप कह दीजिए क्या है, सूक्ष्म सृष्टि है। समूची सूक्ष्म सत्ता को एक बुद्धि से जब आप संबोधित करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, सूक्ष्म सृष्टि है। सूक्ष्म सृष्टि है। सृष्टि को कहते समय ऐसा लगता है कि इसका कोई मालिक नहीं है। जब हम कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि है, तो कहते समय ऐसा लगता है कि सूक्ष्म सृष्टि स्वयं है, यह किसी के लिए नहीं है, यह किसी का किसी की नहीं है, स्वतंत्र है। लेकिन सृष्टि के स्थान पे यदि आप शरीर शब्द को रिप्लेस कर दें, ध्यान से रखना इसको, तब क्या शब्द बोलेंगे आप, सूक्ष्म शरीर। लेकिन सृष्टि कहने से समष्टि अपने आप भाषित हो जाती थी। शरीर कहने से समष्टि का भान चूंकि नहीं होता, इसलिए शरीर के साथ एक और शब्द जोड़िए, समष्टि। तो अब क्या बना, समष्टि सूक्ष्म शरीर। इसके पहले का शब्द क्या था, सूक्ष्म सृष्टि। सूक्ष्म सृष्टि को ही समष्टि सूक्ष्म शरीर कहा गया। अंतर क्या है दोनों के कहने में? अंतर यह है कि जब आप सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं, तब मैंने जैसा बताया, लगता है कि सृष्टि अनाथ, कोई इसका स्वामी नहीं, स्वतंत्र है। और जब आप उसी को शरीर कह देते हैं तो ऐसा लगता है कि यह समूचा सूक्ष्म जगत किसी का है, किसी का है, क्योंकि शरीर किसी का होता है। फर्क हो गया। सूक्ष्म सृष्टि कहने से किसी व्यक्तित्व का भान नहीं होता। ध्यान देना इन शब्दों पे। सूक्ष्म सृष्टि कहने से किसी व्यक्तित्व का भान नहीं होता, लेकिन समष्टि सूक्ष्म शरीर कहने से एक महत् व्यक्तित्व का भान होता है। ऐसा जान पड़ता है कि वहां एक व्यक्तित्व है जिसके ये विशेषण है, जिसकी ये उपाधियां हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे चिकित्सा विज्ञान क्या है, निर्जीव है, व्यक्तित्वहीन है,
लेकिन चिकित्सक, ये क्या हुआ? ये सजीव है, यहाँ एक व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसका विशेषण चिकित्सा है। भेद समझते हैं ना? एक है चिकित्सा विज्ञान जो निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, व्यक्तित्वहीन है, निर्जीव है, और एक है चिकित्सक जो उसी चिकित्सा विज्ञान का स्वामी है। और चिकित्सक शब्द में व्यक्तित्व है, जीवन है, और चिकित्सा विज्ञान केवल उसका एक विशेषण बन के है। हाँ, सूक्ष्म सृष्टि व्यक्तित्वहीन, निर्जीव, स्वतंत्र चीज है, लेकिन समष्टि सूक्ष्म शरीर, वहां सजीवता है, वहां एक व्यक्तित्व है जिसको आप हिरण्यगर्भ कहते हैं। सूत्रात्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं। ये आपकी कल्पना की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं। ध्यान रखना, हमने व्यक्तित्वों को स्वीकार किया है, लेकिन सारे व्यक्तित्व छोटे हों या बड़े, वो इकाई के रूप में हैं, व्यष्टि के रूप में है कि नहीं? हमने आइंस्टाइन को स्वीकार किया, वो भी एक पर्सनालिटी थे, पर्सन थे, वो बहुत विशाल उनका विचार था। हमने सबको स्वीकार किया, लेकिन वो सब के सब लोग व्यष्टि थे और व्यष्टि हैं। हमारे सामने जो समस्या वेदांत खड़ी करता है वो ये करता है कि वो कहता है एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराना चाहता है जिसमें व्यष्टि नहीं होता, और ये एक सच्ची बात है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को कई बार नकार देना चाहते हैं। ऐसा मानना चाहते हैं कि एक गणित किया हुआ विषय है, वहां कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। जैसे व्यष्टि शरीरों को मिला के एक समष्टि, ये क्या है? ये एक गणित है। वास्तव में समष्टि नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा लगता है मैं हमारी बुद्धि को। लेकिन ध्यान रखना, वृक्ष का व्यक्तित्व अलग है और वन का व्यक्तित्व अलग होता है। यह कोई नहीं कह सकता कि वन का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। यह कोई नहीं कह सकता कि जलाशय का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, केवल जलकणों का व्यक्तित्व है। यह कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जलकण में कोई डूब नहीं सकता। वन में व्यक्ति भटकता है, वृक्ष में नहीं भटक सकता। वन में जंगली जंतु रहते हैं, बड़े बड़े हिंस्र पशु रहते हैं, वृक्ष के नीचे नहीं। वृक्ष का अपना व्यक्तित्व है, और इसलिए कि वन वृक्षों के समूह का ही नाम है, इसलिए वन का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, लेकिन कोई कहे कि राष्ट्र का कोई चरित्र ही नहीं होता। हाँ जी, कोई कहे समाज का कोई चरित्र ही नहीं होता। समाज व्यक्ति से पृथक कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा कहना चाहे तो उसको फिर से सोचना चाहिए। जब हम आज के चिंतक लोग ये मानना चाहते हैं कि राष्ट्र का अपना एक जीवन है, राष्ट्र का अपना एक व्यक्तित्व है,
राष्ट्र का अपना एक चरित्र है, ऐसा जब हम मानना चाहते हैं तो ये मानने में भी सुविधा हो सकती है, सहायता हो सकती है कि समस्त सूक्ष्म सृष्टि से अभिमान करके जो स्थित होगा, उससे अहम भाव से जुड़ा होगा, उसका अपना एक व्यक्तित्व होना चाहिए। वह व्यक्तित्व कितना महान होगा, आप इसका केवल अंदाजा इसलिए लगाइए, इस तरह से लगाइए कि उसके बाहर कोई चीज नहीं। महानता ऐसा शब्द है जिसमें बाउंड्री दिखाई देती है, लेकिन अगर आप समष्टि सूक्ष्म शरीर कहते हैं, माने ऐसा कोई सूक्ष्म सृष्टि नहीं है जो उसके बाहर हो, अनंत व्यक्तित्व का स्वामी, ऐसा समझिए। लेकिन वहां व्यक्तित्व है। अगर आप और हम, हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म, तत्वावगाहिनी, अंतर्मुखी हो कि थोड़ा बहुत हम समझ पाएं, तो मुझे लगता है कि इसको स्वीकार किया जा सकता है। और शास्त्रों में इसका वर्णन है। उसी महत व्यक्तित्व को कहते हैं आप हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राणः। 3 नाम है उसके। नाम व्यक्तित्वहीन का नहीं हो सकता। पूरे स्थूल सृष्टि से तादात्म्य करके स्थित होगा, लेकिन यह समझ तो आएगी तब जब आप पहले समस्त सूक्ष्म सृष्टि के अभिमानी को समझें। इसमें एक समस्या मैं आपके सामने रखता हूं। सूक्ष्म शरीर में इच्छा होती है, ज्ञान होता है, क्रिया होती है। यदि समष्टि सूक्ष्म सृष्टि का कोई व्यक्तित्व धारण करने वाला हो, तो उसके ज्ञान के विषय में आप क्या सोचते हैं? उसकी इच्छा के विषय में क्या सोचते हैं? उसकी क्रिया के विषय में आप क्या सोचते हैं? ये आपका प्रश्न है, सोचिएगा इस पे। क्योंकि ज्ञान शक्ति के कारण ही उसको हिरण्यगर्भ कहा गया। इच्छा शक्ति के कारण ही वहां भी मनोमय कोश माना गया। क्रिया शक्ति के कारण ही उसी को प्राण कहा गया। और जैसे व्यक्तित्व वाला अपने व्यक्तित्व के एक एक पोर पोर में अनुवृत्त होता है, वैसे ही सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्। आप बताइए, आप अपने व्यक्तित्व में कहां नहीं है? कहां नहीं है बताइए? आपकी पर्सनालिटी आपके बिना कहीं किंचित भी रह सकती है क्या? सर्वत्र अनुस्यूतत्वा सूत्रात्मा। तो अनुस्यूतता सर्वत्र है, ज्ञान है उसमें, इच्छा है उसमें, क्रिया है उसमें। यदि ऐसा कोई व्यक्तित्व, या तो आप कहिए कि वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है, केवल यह गणित है, या तो आप ऐसा कहें। यदि ऐसा आप कहेंगे
तो आपको ईश्वर को छोड़ना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा कि यह सृष्टि केवल व्यक्तियों की है, यही मानना पड़ेगा। अज्ञानियों की है, हाँ जी, यही मानना पड़ेगा। और ध्यान रखना, अगर इस सृष्टि के प्रलय की कोई कल्पना कर सकता है तो उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि प्रलय काल में इस सृष्टि की क्या स्थिति होती है। कुछ मानने के पहले उसके परिणामों को सोचना चाहिए। ईश्वर को निकालते ही आपको प्रलय की व्याख्या के विषय में पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जीव कंटिन्यूअस है, उसकी अनित्यता को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। और यदि सभी जीव प्रलय काल में भी हैं, कहां रहते हैं वो? और जीवों के अतिरिक्त जो सृष्टि है जड़ात्मक, वो कहां रहती है? जीवों में रहती है, तो किस जीव में कितनी रहती है जी? और प्रलय काल में जहां भेद मिट गया हो वहां सब जीव अलग अलग जी, अनेकता भी है वहां भी। ये सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्न तो और भी आ सकते हैं, विषय छूटेगा। महर्षि पतंजलि तो एक बात सीधी रखते हैं कि अगर कोई ईश्वर को निकाल दे तो विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि अज्ञानी अज्ञानी का गुरु नहीं हो सकता। हाँ जी, और जीव हम इसीलिए हैं क्योंकि हमें अज्ञान है। तो अज्ञान से ज्ञान में जाने का कोई विकास क्रम नहीं है, वो तो उपदेश से होता है। नहीं तो वृद्धावस्था आते आते हमें स्वयं ही ज्ञानी हो जाना चाहिए। ज्ञान का संबंध आयु से नहीं होता, काल से नहीं होता, वो तो कोई देता है जो अज्ञानी नहीं होना चाहिए। जो अज्ञानी नहीं होना चाहिए, तो प्रथम गुरु के रूप में महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की आवश्यकता बताई है। सपूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। उन्होंने कहा छोड़ो और बातें, तर्कों को छोड़ो। अगर हम मोक्ष को मानते हैं, अगर हम विद्या को मानते हैं, तो सपूर्वेषाम अपि गुरु, वो आया कहां से? वो विद्या कहां से आई? खैर, तो अगर हम व्यक्तित्व को नहीं मानते हैं तो व्यक्तित्वहीनता को मानना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में ईश्वर अपने आप छूट जाएगा। और यदि हम व्यक्तित्व को मानते हैं, दूसरा पक्ष ही है, तो उसके ज्ञान के विषय में, उसकी इच्छा के विषय में, उसकी क्रिया के विषय में आपको बताना होगा। और क्या आप सोचते हैं कि समष्टि बुद्धि के ज्ञान के विषय में एक छोटी सी व्यष्टि बुद्धि कुछ कितना बता पाएगी? हमारी बुद्धि जो बहुत नहीं दौड़ पाती इस संदर्भ पर, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने, हाँ जी, अपने स्रोत को, अपने क्या कहें, अपने भंडार के ऊपर विचार कर रही है। व्यष्टि बुद्धि किसके ऊपर विचार कर रही है? समष्टि बुद्धि के ज्ञान पर। हाँ जी,
लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो संतोष होना चाहिए कि हाँ भाई इतना ज्ञान होगा उसका, इतनी इच्छा होगी, इतनी क्रिया होगी। इस सोच में भी दो भाग किए जा सकते हैं। एक तो गणित की दृष्टि से कि व्यष्टियों में जितना ज्ञान है सब उसका है, क्योंकि सबसे उसने अभिमान किया हुआ है। ये गणित है। व्यष्टियों में जितना ज्ञान है आपकी बुद्धि में, प्लस हमारी बुद्धि में, प्लस इनकी बुद्धि में, प्लस उनकी बुद्धि में, प्लस प्लस करते 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 माने जितना व्यष्टि बुद्धियों का ज्ञान है सब ज्ञान उसी का है, क्योंकि वो समष्टि बुद्धि का अभिमानी है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको ये भी कहना पड़ेगा कि व्यष्टियों की जितनी इच्छाएं हैं जी, वो भी फिर सब मिला करके उसकी इच्छाएं, तो कितना एजिटेटेड होगा वो। अगर वो व्यक्ति है तो, अगर वो भी व्यक्तित्व है तो मैं कह रहा हूं। और क्या आप सोच पाते हैं कि एक ही क्षण में इस सृष्टि में कितनी इच्छाएं उदित हो रही हैं? अगर ईश्वर एक व्यक्तित्व है, हिरण्यगर्भ एक व्यक्तित्व का नाम है, तो क्या उसमें एक ही काल में करोड़ों अरबों अरबों इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं? या हमारी बुद्धि के सोच के बाहर की चीज है? और आपके शास्त्रों में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये लिखा है कि ईश्वर सत्य संकल्प है, माने उसकी सभी इच्छाएं सत्य होती। तो पर मिनट अथवा कहिए एट ए टाइम, नॉट पर मिनट, एक ही समय में अनंत अनंत इच्छाएं उसकी हो रही हैं और सबको पूरी होनी है। ये कैलकुलेशन वाला हिसाब नहीं चलता वेदांत में। और उसकी क्रिया शक्ति उतनी ही है जितनी हमारी क्रिया शक्ति है, यही मानना पड़ेगा ना भाई। जब आपने ज्ञान को स्वीकार किया, फिर इच्छा को स्वीकार किया, फिर क्रिया को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ध्यान रखना, हम सभी लोगों की क्रिया शक्ति मिल करके इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। हम सभी लोग अपनी क्रिया शक्ति के साथ इस बनी हुई सृष्टि में आते हैं। सृष्टि बना के नहीं आते, आके बनाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले से बनी होती है, इसी में कुछ इधर उधर करते रहते हैं बस। वो भी निरर्थक परिवर्तन कई बार होता है, कई बार सार्थक परिवर्तन होता है। अधिक से अधिक यहाँ की ईंट वहां, मिट्टी पहले से थी, अधिक से अधिक आप ईंट बना सकते हैं, उसका लोहा निकाल सकते हैं, उसमें से सीमेंट निकाल सकते हैं। पृथ्वी व्यष्टियों की रचना है, सीमेंट है, लोहा है, ईंट है, और इसीलिए भवन भी हो सकता है। लेकिन ये सब महाराज पृथ्वी की देन है, जो इतिहास में ऐसा कहीं आया नहीं कि समष्टि जीवों ने मिल मिला के एक दिन पहले एक प्लानिंग कमेटी बनी और फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी और फिर प्लान आउट किया, फिर वर्क आउट किया। ऐसा तो नहीं दिखाई देता, कहीं हिस्ट्री में मिलता नहीं। तो हमारी क्रिया शक्ति मिला करके ईश्वर की शक्ति, क्रिया शक्ति है, ऐसा नहीं होता। एक सोच ये है, और दूसरी सोच ये है कि यदि सबकी अशांति, सबकी इच्छाएं उसकी अपनी नहीं है, उसका अपना एक संकल्प है अलग,
जो व्यष्टियों से भिन्न है। उसका अपना एक ज्ञान है जो व्यष्टियों के ज्ञान से कोई बहुत सरोकार नहीं रखता, और उसकी अपनी एक क्रिया शक्ति है जो व्यष्टियों की क्रिया शक्ति से कोई बहुत ज्यादा संबंधित नहीं है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो फिर रिलेशन कैसे बना, संबंध कैसे बना? व्यष्टि और समष्टि में फिर संबंध, आप तो यही कह रहे थे ना दृष्टांत में कि एक ही दृश्य है जिसको आप एक दृष्टि से वन कहते हैं, दूसरी दृष्टि से वृक्ष कहते हैं। वृक्ष और वन का संबंध क्या है? भेदाभेद। अगर आप ऐसा कहें कि ईश्वर का स्वतंत्र ज्ञान है, स्वतंत्र संकल्प है, स्वतंत्र शक्ति है, व्यष्टियों से भिन्न, तो फिर संबंध क्या होगा? उसको हमारे ज्ञानों से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी इच्छाओं से कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता, हमारी इच्छाओं का ओनर नहीं है वो, और हमारी क्रिया शक्ति का ओनर नहीं है, व्यष्टियों की क्रिया शक्ति का। तो फिर संबंध कैसा होगा? वो आप कहें कि संबंध व्यष्टि का ही समूह समष्टि है, और फिर कहें कि उससे हमसे कोई है जी, हमारे ज्ञान से, हमारी इच्छा से, हमारी क्रिया शक्ति से कोई सरोकार ही नहीं है, उसका स्वतंत्र है, तो उसको भी क्यों नहीं एक व्यष्टि मान लें? ये तो ऐसा ही हुआ, समस्या ही समस्या है। हाँ। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हमारा ज्ञान आपके ज्ञान से भिन्न है, हमारी इच्छाएं आपकी इच्छा से भिन्न है, हमारी क्रिया शक्ति आपकी क्रिया शक्ति से भिन्न है। इसी तरह से आपने कहा कि ईश्वर का ज्ञान व्यष्टियों से भिन्न है, ईश्वर की इच्छा व्यष्टियों की इच्छा से भिन्न है, और ईश्वर की क्रिया शक्ति, फिर तो वो भी एक व्यष्टि मानो ना। नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, ये तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बताइए, आपके शरीर में कितने कीटाणु रहते हैं? हाँ जी, माने हैं और उनमें जीवन है कि नहीं? अब पता नहीं उनको इच्छा होती होगी कि नहीं होती होगी, आई डोंट नो। होनी चाहिए, अगर जीवन है तो इच्छा होगी, जिजीविषा होगी एटलीस्ट, कि मैं जीता रहूं। जीव की एक बेसिक इच्छा है जिसको आप कहते हैं जिजीविषा। चींटी में भी ये जिजीविषा होती है, तभी आप जब करते हैं तो भागती है, बचना चाहती है। यह जो बचने की इच्छा है इसी को कहते हैं जिजीविषा। जीव की ये इच्छा तो बेसिक है, तभी तो हॉस्पिटलों की जिंदगी चल रही है। अगर ये जिजीविषा हट जाए तो कोई मतलब ही नहीं है जी। अच्छा ये बताओ, अगर उनमें भी इच्छा है, उनमें भी ज्ञान है, उनमें भी क्रिया शक्ति है, और आप सबसे तादात्म्यपन्न है कि नहीं? जिस शरीर को आप अपना कहते हैं, मैं हूं, एक कहते हैं ना, ये इसमें कितने मैं हैं ये हम कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें इसको कितने लोगों ने मैं मान के रखा हुआ है, और उनका ज्ञान कितना होगा उससे हमारा कोई सरोकार है?
उनकी इच्छाएं किस प्रकार की होंगी उससे हमसे क्या मतलब, हम जानते भी नहीं। उनकी क्रिया शक्ति कल्पना करो, इसी समष्टि में व्यष्टि हैं कि नहीं है। और हमारा उनसे पृथक व्यक्तित्व है कि नहीं है। और अगर मैं स्वस्थ हूं, माने समष्टि उनकी दृष्टि से, तो उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। माने हाँ जी, उनका मेरे ऊपर, मेरा उनके ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। रिलेशन नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहो कि माने उन्हीं का कैलकुलेटेड मैं हूं, हाँ जी, उन्हीं के ज्ञान का जो रिजल्ट है वो मेरा ज्ञान है, उन्हीं की इच्छाओं का रिजल्ट जो है वो मेरा इच्छा है, ये तो आप नहीं कह सकते। यदि कुछ ऐसा समझ में आता है स्वयं के ऊपर, सब्जेक्टिव दृष्टांत है, क्योंकि और दृष्टांत मिलेगा नहीं, ये तो चीज दूसरी है ना। तो अगर ऐसा अपने लिए समझ में आता है तो आप कल्पना करिए कि ऐसा अगर वो भी व्यक्तित्व हो तो मानिए कि आपके शरीर के सारे कीटाणु ये मानना अस्वीकार कर दें कि हम लोगों से अलग भी कोई व्यक्तित्व यहाँ पे है, तो आप नष्ट हो जाएंगे। हाँ जी, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मानिए कि आपके शरीर के कीटाणुओं में कुछ लोग नास्तिक हों, तो आपका क्या बिगड़ता है। जी, ये तो विचार करने की बात है। मैं केवल दृष्टांत दे रहा हूं, और दृष्टांत कभी भी पूरी तरह से दार्ष्टान्त नहीं बनता, ये मैं पहले से बोल रहा हूं। अगर दृष्टांत दार्ष्टान्त बन जाए तो वो दार्ष्टान्त ही है, फिर दृष्टांत नहीं रहा, है ना। कमल का पुष्प कैसा है, कमल के समान है, ये कोई दृष्टांत हुआ। तो माने कम से कम समझने का एक आधार ये हो सकता है कि नहीं, वहां भी एक व्यक्तित्व होगा जिसमें सर्वज्ञ की जो बात कही गई थी वो होगी। ये मैं आपको युक्ति का सहारा दे रहा हूं, और वो सहारा आपको नहीं, आपके विश्वास को दे रहा हूं, जिससे कि विश्वास टिका रहे। कम से कम ऐसी श्रद्धा हो कि यहां ऐसा कोई होगा जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सत्य संकल्प है। हाँ जी, जिसको अज्ञान ने कभी छुआ नहीं, वही आदि गुरु है, हमारा प्रभु है। हाँ जी, वही अवतार लेता है। उसी को पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, उसी को। पुराणों की स्तुतियों को देखो तो मिल जाएगी सारी चीजें वहां पे, और रामायण की स्तुति को देखो तो भी मिल जाएगी। तो ये है महाराज, जिसमें ज्ञान भी होता है, क्रिया भी होती है, इच्छा भी होती है। लोग कहते हैं ईश्वर में तो इच्छा ही नहीं। अरे महाराज, डेड बॉडी से हमसे क्या मतलब है? अगर ईश्वर में ज्ञान ना हो, इच्छा ना हो, कुछ करने का मन ना हो, तो फिर ऐसे ईश्वर को तो हम क्या कहें। क्या जरूरत है ऐसे ईश्वर को मानने की, क्या जरूरत है आपको भाई स्वीकार करने की। मत स्वीकार करिए, फर्क क्या पड़ेगा। नहीं, ईश्वर है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है,
फिर क्या है, इच्छा भी नहीं है, फिर क्रिया शक्ति भी नहीं है, फिर क्या है, एक बड़ा पत्थर है। नेचुरली उस बड़े पत्थर में ज्ञान नहीं है, इच्छा भी नहीं है, क्रिया शक्ति भी नहीं है, बात खत्म हुई। उसमें और उस पत्थर में क्या अंतर है फिर? हमें तो ज्ञान हो और उसमें ना हो बेचारे में, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं। एक समष्टि उपहितम चैतन्यम, ऐसा जब आपको ये शब्द आराम से समझ आ जाएंगे। उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा, सूत्रवत अनुस्यूतत्वात् हिरण्यगर्भः विज्ञानमय कोश। इन्होंने क्या लिखा टीका में, एक आज ऐसे नजर पड़ गई, मनुस्मृति को कोट किया। मनुस्मृति में एक कथा है कि पहले जल उत्पन्न हुआ। अब देखो कंट्रोडिक्टरी कथाएं हैं, थोड़ा भी आप विचार करें तो या तो आप अश्रद्धालु बन जाएंगे या आप फेंक देंगे उसको। दो ही बात होगी, माने पहले जल बना और जल में परमात्मा ने बीज डाल दिया। बीज डाल दिया तो वह बीज पका के एक सोने का अंडा बना, सोने का। हाँ, इसीलिए अंडा खाना कोई गलत बात नहीं। भाई पहली दृष्टि सोने का अंडा बना, और वही जो है सोने का अंडा ही ब्रह्मांड है। अच्छा, तो सोने का अंडा तो हो गया ब्रह्मांड, और जिस जल में से निकला वो क्या है? जल बिना ब्रह्मांड के ही था पहले से, बिना आकाश। जल जो होगा, द्रवात्मक जो जल है, वो बिना पृथ्वी के टिक नहीं सकता। द्रवीभूत जल, तो पृथ्वी भी होनी चाहिए, है जी। पृथ्वी भी हो तो जल भी हो, तो फिर अग्नि क्यों नहीं, फिर वायु क्यों नहीं, आकाश क्यों नहीं? पंचमहाभूत पहले ही से थे, फिर अलग से ब्रह्मांड सोने के अंडे में उत्पन्न होने की जरूरत क्या हुई? पता नहीं कैसे कैसे। हिरण्यगर्भ इसको थोड़ो कहते हैं, सोने के अंडे को। उस सोने के अंडे में से ब्रह्मा जी पैदा हुए होगा कोई, हम क्या जाने भाई इस चीज को। यहां तो वेदांत की कक्षा में तो आप ऐसा समझिए कि जिसमें सोने की तरह चमकता हुआ ज्ञान है, विज्ञानमय कोश उपहितत्वात् हिरण्यगर्भः, लिखा ना, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। क्रिया शक्ति के कारण प्राण, ज्ञान इच्छा शक्ति के कारण हिरण्य। गर्भ इसलिए कहा गया क्योंकि स्रोत वही है। हिरण्यगर्भः, समस्त ज्ञानों का स्रोत। अच्छा जी महाराज, अस्यैषा समष्टि स्थूल प्रपंचापेक्षा सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीर। यह जो समष्टि है, यह स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है, केवल इसीलिए उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अन्यथा सूक्ष्म में और स्थूल में बहुत भेद नहीं, और कोई आधार ही नहीं है। आचार्य ने केवल एक ही तर्क दिया, स्थूल प्रपंच अपेक्षा सूक्ष्मत्वात्। सूक्ष्मत्वात् माने यहां क्या होगा? सूक्ष्म माने यहां क्या होगा? सूक्ष्म का सूक्ष्म की परिभाषा क्या करेंगे आप? देखो, है ना, सूक्ष्म की कई बातें आपके दिमाग में होती, और बड़ा स्वाभाविक है। कहीं कहीं सूक्ष्म को व्यापक के रूप में देखते हैं, कहीं कहीं सूक्ष्म को अंतरंग के रूप में भी देखते हैं। हाँ जी, अब यहां क्या कहा जाए? स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म है, माने
माने क्या? माने महाराज इंद्रिय ग्राह्य नहीं। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ केवल इतना है कि यह ज्ञानेंद्रियों से ग्राह्य सत्ता नहीं है। आप विचार ग्राह्य हो सकता है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। बोले आपने ये कैसे कहा? आप तो प्रश्न कर सकते हैं ना, वेदांती लोग हैं। क्योंकि प्रकरण सूक्ष्म शरीर का चल रहा है, और अगर उसको ठीक से समझना है तो अपने सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्मता को देखो, क्योंकि उसी का पार्ट है ना ये तो आपका सूक्ष्म शरीर अंतरंग है, व्यापक है, ये समझते रहिएगा। लेकिन सीधी बात है कि जिस तरह से आपका स्थूल शरीर इंद्रिय ग्राह्य है, वैसा वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, लेकिन विचार ग्राह्य है। है कि नहीं? तद्वत तद्वत पंचदशी में सूक्ष्म की परिभाषा और अलग भी है, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो सूक्ष्म शब्द भी कई अर्थों में प्रयोग किया गया। यहां इंद्रिय अग्राह्यत्वात् सूक्ष्म, लेकिन अग्राह्य नहीं है, इसीलिए स्थूल प्रपंच अपेक्षा, स्थूल की अपेक्षा से सूक्ष्म है, लेकिन अव्यक्त की अपेक्षा से वो स्थूल ही समझो। सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इसीलिए स्थूल प्रपंच के लय का वो स्थान है। माने जब स्थूल सृष्टि का लय होता है तो वह रूपांतरित हो जाती है किसमें? सूक्ष्म सत्ता में, सूक्ष्म सृष्टि में। इट गोज बैक, ऐसा। अब आगे देखते हैं। अगर आपके स्थूल शरीर का प्रलय हो, मन में तूफान विचारों का आता है, क्वेश्चंस आते हैं तो, और भागने का मन नहीं है। आपका विरोध हो जाएगा इसी बात से। स्थूल शरीर जो है, जब आपके स्थूल शरीर का प्रध्वंस होता है तो वह सूक्ष्म शरीर में बैठ जाता है। स्थूल शरीर आपके आपके स्थूल शरीर का, आपका सूक्ष्म शरीर लय स्थान है। अरे महाराज, आप तो छोड़ के चले गए, लय स्थान तो यही बनता है, शमशान घाट। इस तथ्य को कैसे नकार दें? है कि नहीं मालिक? सोचिए। सोचिएगा, बताएंगे।